जितने जीव हैं उन प्रत्येक जीवों के प्रति उनकी करुणा दया बुद्धि सदैव बरसती रहती है। किसी एक विशेष वर्ग के लिए उन्होंने उपदेश नहीं दिया, चारों गतियों के लिए उपदेश दिया। सुनने के लिए तीन पहुंचे भिन्न विषय, पर चारों गतियों के जीवों के लिए उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। तीन लोक के नाथ, हे तीन लोक के नाथ, हे देवादिदेव जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र, कितनी कितनी गदगदता से प्रभु के चरणों में विनय प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। कोई कह दे आपको चंदन तू पापी है, दुरात्मा है, तुम लड़ने पहुंच जाओगे। मुझे पापी कहते, तुम कैसे मुझे पता है। यहाँ स्वयं अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं प्रभु के चरणों में। हे तीन लोक के नाथ, आप तो नाथ हो, मैं तो पाप करके अनाथ हो गया हूँ। अब मैं अनाथ नहीं बनना चाहता हूँ। मैंने आपको तीन लोक का नाथ क्या, मेरे स्वयं का नाथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए अपनी गलती का एहसास कर रहा हूँ। बहुत हो गया, बहुत हो गया निर्मल जी, बहुत हो गया। कब तक भीतर छुपाए रखूं? ऐसा होता है क्यों मित्रों? ऐसा होता है सुबह जब कोई मित्र बहुत दिन नहीं मिलता, भीतर कुछ ऐसी बात होती है जो उसके सामने जाके खोलनी होती है। जैसे ही वह मित्र मिलता है, बात बाद में होती है आंखों से। ऐसा कभी अनुभव नहीं किया आप लोगों ने? बहुत दिन से जो हमारा बहुत अच्छा मित्र है वो नहीं मिला था, और भीतर कुछ राज था, कुछ रहस्य था जो मुझे उसे खोलना था। जैसे ही वो मिलता है, बात नहीं होती, आंखों से पानी बहने लगता है। ये स्थिति चल रही है प्रभु के सामने। तीन लोक के नाथ को मित्र बनाया था, उनके चरणों में पहुंचे थे और निवेदन कर रहे थे, प्रभु भूल तो हो गई, भूल तो हो गई, पापिष्ठ है न दुरात्मना जड़ माया बिना लोभिना। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं दिल की बात कह ही देता हूं, मैं पापी हूं। किससे कह रहे? किसी दूसरे के सामने जाकर राजू कह मत देना कि मैं पापी हूं। वो रिकॉर्ड कर लेगा और पूरे देश में घुमाएगा, देखो आप अच्छा कह रहे थे, ये पापी कह रहा है। किसी और के सामने नहीं कहना, देव शास्त्र गुरु के सामने ही आलोचना होती है। यह आलोचना प्रतिक्रमण चल रहा है। अपने गलती का एहसास कर रहे हैं। ये प्रतिदिन प्रति समय हमें एहसास होना चाहिए, पापिष्ठ हैं, मैं अत्यंत पापी हूँ। मेरे जैसा संसार में शायद कोई पापी हो, मात्र पापी नहीं, अत्यंत पापी हूँ। स्वीकार करते हो क्या? अभी तो कर रहे हैं, अभी तो कर रहे हैं, पर ऐसे ही भाव तब होने चाहिए माँ जब अप्रतिक्रमण करते हैं। लगभग सभी बैठे त्यागी व्रती है, लगभग जितने महिला मंडल बैठा है पूरा त्यागी व्रती है। ऐसे भाव आए कभी? पापी हूँ, अत्यंत पापी हूँ, दुरात्मा, मेरे जैसा दुर्बुद्धि दुरात्मा कोई संसार में नहीं है। पापी भी हूँ, दुर्बुद्धि भी हूँ, जड़ दिया, जड़ बुद्धि हूँ, मूर्ख बुद्धि हूँ। कितना कितना गुरु ने समझाया, कितना कितना हमने जिनवाणी का स्वाध्याय किया, पर जब काम होता है, कार्य होता है, निमित्त सामने आता है, निर्मल जी हम भड़बड़ा ही जाते हैं। नहीं पढ़ा क्या? गुस्सा नहीं करना, कसाय नहीं करना, क्षमा का दिन है। पढ़ा है, दूसरों को प्रवचनों में नहीं सुनाया क्या? क्या पद्य में, कविताओं में नहीं लिखा क्या? सब कुछ लिखा, पर निमित्त आते हैं, मैं जड़ बुद्धि, मैं मूर्ख बुद्धि, सब भूल जाता हूँ। प्रभु के चरणों में निंदा करहा, आलोचना चल रही है स्वयं की गलती का। स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, स्वीकार करेंगे तभी तो सुधार कर पाएंगे, नहीं तो सुधार होगा कैसे? अहंकारी जीव कभी भी अपने गलती को स्वीकार कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ना गुरु के चरणों में, ना प्रभु के चरणों में। कल करेंगे अहंकार की बात, पर अभी समझो अहंकार से रहित होकर प्रभु के चरणों में कह रहे, हे तीन लोक के नाथ, अब तो मुझे अनाथ मत कर,
मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, मूर्ख बुद्धि हूं, सब कुछ जानता था पर फिर भी मान नहीं पाया हूं। माया विना लोभ ही ना, मैं मायावी हूँ, माया से युक्त हूँ, लोभ से युक्त हूँ, प्रति पल प्रति समय एक एक कषाय से युक्त हूँ। एक कषाय पूरी नहीं हुई, दूसरी कषाय, दूसरी पूरी नहीं हुई, तीसरी कषाय, मात्र कषाय में ही उलझा हूँ। कभी माया, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मान, मात्र इसमें ही पूरा जीवन मैंने बर्बाद किया। राग द्वेष मलीम सेन मनसा, क्या क्या किया? दो ही तो कार्य आज तक हम बहुत अच्छे से कर पाए, किसी से राग, किसी से द्वेष। हाँ, ये कह मत देना किंचित भी, ये बिल्कुल भी मत कह देना कि हम तो किसी से द्वेष नहीं करते, हो ही नहीं सकता। आप किसी से राग कर रहे हो तो वहां स्वाभाविक किसी ना किसी से दोष हो ही रहा है। किसी से द्वेष कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं राग तुम्हारा बैठा है, इसलिए तुम द्वेष कर रहे हो। अगर राग नहीं होता तो द्वेष भी नहीं होता, और द्वेष नहीं होता तो राग भी नहीं होता। जैसे सिक्के के दो पहलू है, ऐसे ही जीवन के ये दो पहलू आपने बना के रखे। राग छोड़ दो, द्वेष छूट जाएगा, द्वेष छोड़ दो, राग छूट जाएगा। अविनाभाव है, एक समय पे नहीं रहेगा पर रहेगा जरूर। कितना राग द्वेष से परिपूर्ण मैं जीवन जीता रहा, कभी अपने से राग किया, द्वेष क्यों करना पड़ा? मगर राग के कारण ही हम दूसरे से द्वेष करते रहे। एक के राग में दूसरे से द्वेष कर रहे हैं। क्यों कर्म बंध कर रहे हैं उनको समझा दो जिनवाणी में। एक से राग, एक से द्वेष। इधर राग था, इधर उसलिए द्वेष हो रहा था, नहीं मानते थे। राग द्वेष मलिन में से न मनसा, राग द्वेष से मलिन मेरे मन ने दुष्कर्म यह निर्मित थे। कितने दुष्कर्म किए। कभी जीवन में आंखें बंद करके, अभी कुछ समय पहले स्क्रीन पर कुछ देख रहे थे क्या आप लोग? कुछ समय पहले स्क्रीन पर कुछ देख रहे थे, पर्दे पर कुछ देख रहे थे, दूसरे के जीवन में क्या क्या घटित हुआ वे कई बार थिएटर में जाकर आदि आदि स्थानों पर हमने देख लिया, टीवी मोबाइल में भी देख लेते, पर अपने जीवन में मैंने क्या क्या किया कभी आंखें बंद करके सोचा? कर लो एक क्षण के लिए। जितने लोग बैठे हैं सामने, चाहे वह मोबाइल के सामने बैठे हो, टीवी के सामने बैठे हो, यहाँ साक्षात बैठे हो, एक क्षण के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, आसन लगा लो और अनुभव करो एक एक शब्दों का, एक एक शब्दों की अनुभूति करना। मैंने कैसी कैसी गलती की, आपके आंखों के सामने स्वयं का चित्रपट, स्वयं की स्क्रीन चलने लग जाएगी। एक एक शब्द समझना, आंखें बंद करना और शांति से सुनने का प्रयास करना। राग द्वेष, कितना राग द्वेष से मैं भरा हूं। हे तीन लोक के नाथ, अब मुझे आपके सामने आकर अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आंखें बंद करके अपने स्वयं के चित्रपट को देखो। कभी मैंने मायाचारी की, कितना झूठ मैंने बोला, और झूठ को छुपाने के लिए पुनः मायाचारी की। लोभी, किस किस बात का मैंने लोभ किया। मेरे पास किसी की भी कमी नहीं थी, फिर भी मेरा लोभ कम नहीं हुआ। हे प्रभु, अब मुझे अपने गलती का मैं एहसास हो रहा है। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, मूर्ख बुद्धि हूँ। गलती का एहसास हो रहा है, गलती से बचाने का प्रयास करो। दिख गया चित्रपट अपने अपनी आंखों के सामने। बचपन में मैंने क्या गलती की थी, युवा अवस्था में मैंने क्या गलती की थी, प्रौढ़ अवस्था में मैंने क्या गलती की थी, आज कल मैंने कौन सी गलती करते करते इतना पाप उपार्जन किया।
दूसरों को देखना बहुत आसान है, स्वयं को देख लो, स्वयं की गलती को खोज लो। दिख गया सबको, खोलो आंखें, आगे और बढ़ते हैं। बहुत बहुत एक एक शब्द चुन चुन कर आचार्य महाराज ने लिखा है। पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, जो मलिन मन से जो मैंने दुष्कर्म किए थे, निंदा पूर्व जहाँ में सततम बरवर्तिषु सतपथे। हे प्रभु, अब मैं समीचीन मार्ग पर चलना चाहता हूँ, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा रखता हूँ। इसलिए हे प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, आपके चरणों में मैं निंदा, गर्हा, स्वसाक्षी, पर साक्षी, आत्म साक्षी पूर्वक आया हूँ। निंदा कर रहा हूँ, गर्हा कर रहा हूँ, आलोचना कर रहा हूँ कि मैंने इस प्रकार से दुष्कृत्य किए थे, वे सब दुष्कृत्य मिथ्या हो, उसका मैं त्याग करता हूँ। क्या इतना श्लोक पढ़ने में निर्मल जी कितनी बार प्रतिक्रमण करते दिन में? कम से कम 2 बार करते ही होंगे, व्रती हो, प्रतिमाधारी हो। पर ये 4 लाइन में इतना सारा रहस्य था, कभी विचार किया? पढ़ लिया हमने, माया बिना लोभिना रिजर्विया, टाइम देख ले, 20 मिनट में पूरा करना है प्रतिक्रमण, निंदापन, क्षमा, इधर इधर 2 काम कर। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। माँ अगर वास्तविकता में भावों से प्रतिक्रमण होता तो शायद आज हम पंचम काल में होते ही नहीं, और पंचम काल से भी और कहीं और अच्छे स्थान पे होते। अभी भी समय है छठे काल से बचने के लिए। कर लो एक बार, भाव प्रतिक्रमण प्राप्त कर लो, भावों से प्रतिक्रमण कर लो कि कैसी कैसी गलती की मैंने, कितना झूठ दुकान में बोला, कितना व्यापार में मायाचारी की, घर में भी माँ कितनी माया करते करते हमने कितनी माया इकट्ठा की, कैसे कैसे पाप किए। युवाओं, एक क्षण आंख बंद करके तो सोच लिया, आप पुनः सोच लो कि अगर जो जो पाप हमने भावों से किए, शरीर से किए हो नहीं किए हो, वचनों से किए हो नहीं किए हो, प्रतीक भावों से जो पाप किए हैं, वह पाप अगर किसी को बताने को कह दिया जाए, कह सकते हो? मुझे नहीं लगता कि कोई श्रावक, कोई साधु अपने पापों को कहने की ताकत रखता हो ही नहीं सकता। कैसे दुष्कर्म हमने मन से कर लिए, शरीर से करने की हिम्मत नहीं हुई लोक लाज के खातिर, पर मन में क्या क्या पाप नहीं मैंने सोचा। जो जो पाप मैंने सोचे, अपने माता पिता को भी बताओगे, माता पिता की भी गर्दन नीचे हो जाएगी कि ये बेटा है मेरा, ऐसा भी सोच सकता है। एकमात्र स्थान है पापों का प्रक्षालन करने के लिए प्रभु, नहीं तो गुरु। प्रभु सुनते नहीं है, देखते नहीं है। प्रतिमा के सामने जिसे हम प्रभु मान रहे हैं, केवली तो सब जान रहे हैं, गुरु ही एक है जिनको हम मित्र बनाकर भीतर की सब बात उलेड़ के रख सकते हैं। पापों का प्रक्षालन माँ उसके बिना नहीं होगा जब तक उत्तमार्थ प्रतिक्रमण नहीं होता, उस जीव की समाधि संभव नहीं है। जो अंतिम प्रतिक्रमण है, मरणासन्न जीव को प्रतिक्रमण यही होता है। कोई अलग से चातुर्मासिक पाक्षिक प्रतिक्रमण कुछ भाग अधिक जरूर होता है, उसमें ही उत्तमार्थ प्रतिक्रमण उत्तमार्थ वार्षिक कह के पढ़ा जाता है। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण नहीं है तो उसकी समाधि संलेखना नहीं मानी जाती। विचार करो कैसी कैसी गलती हो गई है। अब यही प्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं, पहले प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, फिर उसका प्रायश्चित भी ग्रहण करो। बिना प्रायश्चित के, बिना प्रतिक्रमण के तुम्हारी शुद्धि संभव नहीं है। आप लोग नहीं चाहते ना समाधि हो जाए? कौन कौन नहीं चाहता समाधि हो? हर व्यक्ति चाहता है। और समाधि चाहते हो तो सबसे पहले प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रायश्चित, इस पर विश्वास करो और उनको प्राप्त करने का प्रयास करो। और आगे बढ़कर कह रहे हैं, एक 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 और आगे बढ़कर कह रहे हैं, प्रभु
अगले सूत्र को, तीसरे श्लोक को समझते हैं। अभी सब कुछ भूमिका चल रही है। जब एक एक दोषों की माँ गलती हो जाएगी ना, यही बैठे बैठे आंखों में पानी आने लग जाएगा। पर उतने भावों से सुनना समझना होगा और स्वयं की गलती को एहसास भी करना होगा। तीसरे नंबर के श्लोक को पढ़ो। खम्मामि सब जीवाणां सर्वे जीवा खमन्तु मे मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झं न किण्वी। फिर से सब मिलके पढ़ते हैं। खम्मामि सर्व जीवाणां सर्वे जीवा खमन्तु मे मेत्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झं न किण्वी। खम्मामि, हे भगवान, अब तो गलती हो गई, गलती का एहसास भी हो गया, अब क्या करूं? मुझे और कोई भी मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। मैं जितने जितने जीवों से राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि आदि निमित्त से दुष्कर्म कर चुका हूँ, मन से वचन से काय से किसी भी प्रकार से प्रमाद से जो दुष्कर्म मेरे द्वारा हो चुके हैं, उसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ और दूसरों को क्षमा कर देता हूँ। खम्मामि सर्व जीवाणां, जितने जितने जीव है, एकेंद्रिय हो पंचेंद्रिय हो, उन सबको मैं क्षमा कर देता हूँ। कठिन है निर्मल जी, दूसरे को क्षमा कर देना बहुत कठिन है। कहना बहुत आसान है, क्षमा कर दिया जाओ, पर क्षमा किन भावों से की, ये विचार करो ना। ऐसा भी होता है वो हमसे बहुत बलवान था, उसे देखकर ठीक है क्षमा कर दी जाओ, तू भी क्या याद रखेगा। भीतर तो ये लग रहा था कि भैया पिट न जाए, सो ठीक है हाउ कर दी जाओ क्षमा, तू की याद करे किससे पाला पड़ा था। दिखा क्या रहे थे मायाचारी करके, हमने क्षमा कर दी, तू क्या बड़ा मैं बड़ा, नहीं। सभी जीवों को आज तक जितनी जितनी मैंने गलतियां की है, इसलिए कभी दिगंबरी दीक्षा के पहले निवेदन करते हुए देखना कभी वह ब्रह्मचारी जी निवेदन करते हुए सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं और आज तक के जितने हुए उन सबको क्षमा कर देते हैं। पता नहीं है निर्मल जी, कब कौन कैसा रूप लेकर बदला लेने आ जाएगा, कौन कमठ बनकर कौन सा भाई आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है।